नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश यावलकर प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 21 मार्च 2023 और हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ट्रेड मिल सकता है। तो मुझे रिलायंस में एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है, तो रिलायंस के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं 1 मिनट के लिए आपको एक मेथड में समझाता हूँ कि ये मैंने रिलायंस क्यों निकाला। तो एक सिंपल मेथड है, आप सब लोगों को ध्यान में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिनके ध्यान में नहीं आई तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हाउ टू सिलेक्ट द शेयर्स तो क्या 1000 शेयर्स हैं, निफ्टी के भी 50 शेयर्स हैं। तो आर यू गोइंग टू स्क्रीन ऑल दोज 50 शेयर्स? नो, 50 शेयर्स आपको स्क्रीन नहीं करने हैं। हमको उतने ही शेयर्स स्क्रीन करने हैं, उतने ही स्क्रिप्ट्स स्क्रीन करने हैं कि जो हमको लगता है कि आज एक्टिव बनेंगे, आज कौन से एक्टिव बनेंगे, बस उतने ही शेयर्स हमको देखने हैं। तो सिंपल मेथड कैसी है कि जैसे हमको मालूम है, ये चार्ट मैंने ट्रेड टाइगर का यूज़ किया क्योंकि ट्रेड टाइगर का मेरे पास अकाउंट है। लेकिन अगर आपको ये यहाँ भी आप कर सकते हो, ये tradingview.com में भी ये सब अरेंजमेंट है। मैं एक्सप्लेन करूँगा ट्रेडिंग व्यू किस तरह से यूज़ करना होता है। तो खैर अभी अपने पास तो उतना टाइम नहीं है, तो हम अभी जाते हैं ट्रेड टाइगर में, और सिलेक्शन कैसे किया जाता है वो बताता हूँ। देखिए कैसे होता है कि यहाँ अगर हम गए मार्केट वॉच में, तो हमें जो सेक्टर्स हैं वो कौन से सेक्टर्स में एक्टिविटी ज़्यादा है ये पता चल सकता है। आईटी है, फार्मा है, मेटल है, बैंक है, ये 10-12 तो सेक्टर्स है जो जिनको सेक्टरल इंडाइसेस बोलेंगे, जैसे ऑटो है, बैंक है, हेल्थ है, मेटल है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो एक लिस्ट बना के रखो, जो मैंने बना के रखी है वो है ग्लोबल में डाल दिया, ये ओनली सेक्टर्स। यहाँ ओनली सेक्टर्स है जो 16 सेक्टर्स हैं। ये इंडिया विक्स की बात छोड़ो, बाकी जो है पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक। अब इनको क्या किया मैंने, सवेरे 9:15 बजे, 9:30 बजे या ज़्यादा 10 बजे हमने इसको सिलेक्ट किया कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर ये दे रहा है। तो ये पीएसयू बैंक दे रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, प्राइवेट बैंक दे रहा है। ये सबसे ज़्यादा 3:30 बजे का जो ये है क्लोज है, इसमें सबसे ज़्यादा उछाल आया और पीएसयू बैंक में। उसके बाद में फाइनेंशियल सर्विसेज में आया, निफ्टी बैंक में आया, प्राइवेट बैंक में आया। लेकिन ये जो पीएसयू बैंक्स और ये बैंक का मैं थोड़ा सा करंटली मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बातें चल रही मार्केट में। बैंकिंग बहुत ही रिस्की समझ में आ रहा है। लेकिन हमें सबको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफ्रा सेक्टर में बहुत पैसा डालने का कोशिश किया है। तो ये इंफ्रा मुझे एक अच्छा लगता है सेक्टर के, उस सेक्टर में काफ़ी अच्छा उछाल आ सकता है। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने मार्केट वॉच में बना के रखा, पहले ही हमने मार्केट वॉच में बना के रखा कि जो इंफ्रा है, इंफ्रा किधर है, इंफ्रा हाई वालों। तो इंफ्रा में भी बहुत से शेयर्स हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम रहने वाले कौन से शेयर्स हैं, तो ये है रिलायंस है, बीपीसीएल है, भारतीय एयरटेल है, ग्रासिम एंड एल&टी। उसमें मैं अडानी पोर्ट्स को मैं हाथ नहीं लगाता हूँ। मैंने कभी अडानी के शेयर्स मेरे हाथ में नहीं रखे। शायद मेरी गलती है कि बराबर किया, वो लोगों को अभी समझ में आ रहा है, बहुत लोगों को समझ में आ गया कि ये बात सही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों के शेयर्स को हाथ मत लगाओ, कब क्या हो जाएगा कुछ मालूम नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये रिलायंस बहुत अच्छा शेयर है।
L&T बहुत अच्छा शेयर है। तो अब हम रिलायंस सबसे ज़्यादा इसने बेनिफिट दिया 3%, ठीक है। अब इसका हम रिलायंस का, तो आपके ध्यान में आ गया मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने सेक्टर ढूंढा, सेक्टर में सबसे ज़्यादा अच्छा सेक्टर किस कौन सा है वो देखा, और उस सेक्टर में जो शेयर्स सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं वो सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाले शेयर्स ढूंढा। अब मुझे लगा कि रिलायंस एक अच्छा शेयर है जो 3% बढ़ा, और उसका सेक्टर भी सबसे ज़्यादा बढ़ा आज की तारीख है 21, बराबर है। तो मैं इसको चुनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम इसको स्टडी करेंगे। अब इसका पहले तो मैं वीकली ग्राफ देखूंगा, और मैं देखूंगा कि भैया इसमें कितना पोटेंशियल है। इसकी प्राइस सवेरे सवेरे जो ओपन हुआ वो ओपन हुआ है 2215, और इसका रिसेंट हाई जो था 2800। तो 2855 से 2255 मतलब 600 रुपया गिरा। तो 600 रुपया गिरा यानी कितना परसेंटेज हो गया आप समझ लो, कम से कम 20% गिरा है, मोर देन 20% गिरा है। और इतना ही नहीं, वो आप सबको मालूम है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको मालूम है कि हमारी जो कॉन्ट्रारियन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उसमें हम कैसे सिलेक्ट करते हैं शेयर्स को। तो एक बहुत ही अच्छे लेवल पर ये आ चुका है वीकली में। तो मैंने आइडेंटिफाई किया इसको कि आज हमको रिलायंस में ट्रेड करना चाहिए। और उसके बाद में मैं दिल्ली में भी गया। दिल्ली में तो मुझे पता चला कि यार ये तो जो लेवल है 2240, तो इसने तो बराबर 2240 को तोड़ दिया। 15 मिनट में जाएंगे तो एग्जैक्टली कब तोड़ा वो भी पता चलेगा। वो तो बराबर ये है 10:15 बजे उसने तोड़ा। और सच तो बात यह है कि ये भी कैंडल इतनी अच्छी है कि इसको भी हम ये कर सकते हैं, लेकिन क्लासिकली हमने 2240 के ऊपर जाता है तो मेरे को बाय करना है, ये मैंने फाइंड आउट किया। और ये 20% ऊपर जा सकता है। इंफ्रा का शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है, और इसलिए इसको हमने सिलेक्ट किया। अभी इसको ट्रेड कैसे किया जाएगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की मैंने केवल यहाँ VWAPT मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का ये लाइन है, ये निकाल के रख दिया। जैसे ही इसके ऊपर गया यहाँ पर बाइंग का लेवल है। देखते हैं हम वॉल्यूम में क्या है। वॉल्यूम में देखते हैं कि देखिए वॉल्यूम देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा वॉल्यूम, मतलब 9,99,000, यहाँ है 3 लाख, यहाँ है 3,70,000, ये है 7,65,000। ये पहला है 7,65,000, ये 9:30 बजे की कैंडल जो है 9:15 से 9:30 बजे की कैंडल ने दिया। उसके बाद में ये थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि जो ट्रेडर्स रहते हैं वो बेसिकली जो स्पेकुलेटर्स रहते हैं उनको मालूम है किस तरह से ट्रेड करना और नए लोगों को किस तरह से फंसाने का। तो ये गिर गया और फिर यहाँ एकदम वॉल्यूम बढ़ गया 9,99,000, सो ऑलमोस्ट 10 लाख। उसके बाद में भी 10 लाख ऑलमोस्ट। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ ए वेरी गुड दिस थिंग्स। और बाकी के इंडिकेटर्स यहाँ देखने की मुझे ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि व्हाट आई हैव डन, आई हैव सिलेक्टेड दिस स्क्रिप्ट ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज मोमेंटम। आज मोमेंट कहाँ पर है, तो इंफ्रा में है सबसे ज़्यादा, मतलब अच्छा खासा बेनिफिट इंफ्रा में है। और सेकंडली उसमें कौन सा शेयर है, तो उसमें रिलायंस 3% ऊपर, यहाँ 3% गया है। लेकिन यहाँ अगर देखोगे तो ये जो है
ऑलमोस्ट कल का जो हाई था उसको टच कर रहा है. सो दिस वाज अ वेरी गुड ट्रेड अकॉर्डिंग टू मी. और आई विल एडवाइस एवरीबडी टू ट्रेड. यू कैन ट्रेड दिस शेयर्स मैक्सिमम. अगर इन्वेस्टमेंट में के लिए करना है तो एक तो बढ़िया है, इसको हम 60 मिनट में लेके जाते हैं और देखते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स वालों का स्टॉप लॉस 2178 इन्वेस्टर्स के लिए. ट्रेडर्स के लिए कैसा रहेगा? ट्रेडर्स के लिए ये है. ट्रेडर्स के लिए दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ ओके. 2259 ₹10 का शॉर्ट स्टॉप लॉस लगाओ और इसको बाय कर सकते हो. फ्यूचर्स में ये प्राइसेस इक्विटी के प्राइसेस है, फ्यूचर्स के प्राइस अलग अलग रहेंगे. दूसरी बात, कल मार्केट कैसे ओपन होता है इस पर भी हम ध्यान रखेंगे. अगर कल का मार्केट डाउन ओपन हुआ, नीचे ओपन होगा तो फिर मैं इसको यहाँ पर बाय करूँगा. आई एम नॉट गोइंग टू बाय हियर बिकॉज मोस्ट प्रॉबली ये यहाँ आके 2197 आके यहीं से घूमेगा. तो ये जिन्होंने मेरा कॉन्ट्रेंट का कोर्स किया है, कॉन्ट्रेंट थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, उन्हें मालूम है कि ये प्राइस कौन सी है, ये कैंडल कौन सी है. इस कैंडल का हम ट्रेंड चेंज ओवर कैंडल इसको बोलते हैं. दिस द ट्रेंड चेंज ओवर कैंडल, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट कैंडल विच हैज जनरेटेड द ट्रेंड. दिस इज़ नॉट अ कैंडल विच हैज जनरेटेड द ट्रेंड. बिकॉज इसको अगर देखें, ये हमारे पास नहीं है. इसको अगर हम देखेंगे तो हमारा कैंडल, हमारा ट्रेंड ये डाउन है, लेकिन इसको देखेंगे तो हमारा ट्रेंड अप है. तो आप मैं इसको अलर्ट में डाल देता हूँ. कंट्रोल Alt P, नो जस्ट ए मिनट, कंट्रोल Shift P. अगर ये ऊपर जाता है, एक मिनट नीचे आता है, कहाँ पर 2197, तो आई एम बाइंग. ओके. और टारगेट बहुत बड़ा है, ऐड कर दिया. उसके साथ में कंट्रोल Shift P. अगर ये ऊपर जाता है, ये हाई 2274, तब भी मैं बाय करूँगा. ये दोनों मैंने लगा के रख दिए. अब और क्या क्या कर सकते हैं? मैं इसमें पुट सेल कर सकता हूँ. बहुत ही अच्छा लेवल का पुट है. यहाँ अप्रैल का करना पड़ेगा क्योंकि आपको पेमेंट पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, तो अप्रैल का करें कीजिए. और क्या कर सकते हैं, ये हम वॉल्यूम अभी निकाल देते हैं. अब और हम ऑप्शंस में बहुत बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं. हम इसका कॉल बाय कर सकते हैं, यहाँ का 2270 या 2280 जो भी है. और एक कॉल यहाँ सेल करेंगे, इसका भी सेल कर सकते हैं 2320 का वगैरह. और एक कॉल यहाँ का सेल कर सकते. सो द आइडिया इज दिस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इज वेरी हाई, एंड इवन इफ इट डजंट गो अप, स्टिल वी शुड बी एबल टू अर्न मनी. सो अभी एग्जैक्टली मैं फिगर्स मुझे नहीं मालूम यहाँ पर. अगर देखते हैं वो भी हम चेक करते हैं कि ऑप्शंस में किस तरह से कर सकते हैं हम. किया तो भी चलेगा. 2400 को आप कॉल सेल कर दीजिए. इसका मतलब आपको रेशो स्प्रेड करने के बजाय ये सिंपल बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हो. अब इसका डेल्टा, थीटा, गामा वगैरह वगैरह जो है वो मैंने लास्ट मेरे शेयर इसमें दिया है.
वीडियो में HDFC बैंक का जो वीडियो मैंने बनाया उसमें मैंने डेल्टा थीटा किस तरह से काम करता है वो सब एक्सप्लेन किया। अभी मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा वेबसाइट है primetechnicals.com। यहाँ पर आप जाइए, कोर्सेज़ के बारे में मालूम है, उसके बाद में टेस्टिमोनियल्स पता चलेगा आपको, अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में, फ़ीस वगैरह सब। उसके बाद में मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल में भी जाइए, बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर मेरे वीडियोस बने हैं। तो वहाँ पर भी आप वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ अभी रुकता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो या मेरा ये कैलकुलेशंस आपको अगर अच्छा लगता है तो इसे आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं 2-3 दिन में एक तो भी वीडियो देने वाला हूँ और ये सब लाइव रहने वाले हैं। आपको शायद मुझे खुशी होगी बताते वक्त कि मैंने जब लोकसत्ता में आर्टिकल्स लिखे तो लोकसत्ता के आर्टिकल्स पढ़ के लोगों ने पैसा कमाया। तो ये भी मेरी जो वीडियोज़ है, ये वीडियोज़ से भी आपको अच्छा खासा कमाई हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपका ट्रेड बढ़िया रहे, सक्सेसफुल रहे। मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए मेरा वीडियो है। तो आप इसी एजुकेशनल पर्पस के एंगल से इस वीडियो की तरफ देखिए। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड डे, गुड बाय।